पन्ने कस दे दिए हमने, चालू कर दे, चालू कर दे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इंस्पायरो एजुकेटर्स में। और जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोग सीख रहे हैं एप्टीट्यूड के बारे में, और हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें से हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक था या जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो था आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम, डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। और समय, दूरी और चाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज या जिसका इस्तेमाल आप लोग इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए या इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। और उसी के साथ साथ उन पॉइंट्स के डिस्कशन के साथ साथ उन पॉइंट्स का यूज कैसे करना है, तो उन पॉइंट से संबंधित कुछ कह सकते हैं कि फॉर्मल क्वेश्चंस या फिर कुछ रेगुलर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर्स में अक्सर आते रहते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन हुआ था और उन प्रश्नों को हम लोगों ने करने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके उन प्रश्नों का सलूशन या हल प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आपने दो महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी थी, टाइम, डिस्टेंस और समय की अगर हम बात करें, यानी समय, दूरी और चाल की बात करें, तो आपने जाना था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और उसी आधार पर आपने देखा था कि किस तरीके से चाल, दूरी और समय में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहली चीज, एक ही फार्मूला होता है इस पूरे चैप्टर में, चाल बराबर दूरी बटा समय। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और अगर इस फार्मूले की मदद से हमें कुछ भी निकालना होता है, जैसे डिस्टेंस निकालना है या दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। ये सब बात हम लोग कल कर चुके हैं, क्योंकि आज फिर इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक। अगर चाल हो गया, दूरी हो गया, समय की बात करें कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होता है चाल बटा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है। टी, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को डी से, चाल को एस से, यानी कि स्पीड। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक। इस तरीके से इन तीन फार्मूलों की मदद से आपको इस चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चंस करने। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो स्पीड दी गई होती है, ये जो चाल दी गई होती है, वो दो दो यूनिट में दी जा सकती है, या उसको नापने के दो मात्रक होते हैं, जिसमें से एक है किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर, जैसे कि यहाँ भी लिखा गया है ना, किमी, किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा बात करें तो फिर लिखा हो सकता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। ठीक। और आपने सीखा था किस तरीके से किलोमीटर पर हावर में दी गई डिस्टेंस चाल को हम लोग आसानी से मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, और मीटर पर सेकंड में दी गए चाल को हम लोग किलोमीटर पर हावर में बदल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आपने सीखा था किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 5/18 से गुणा करते हैं,
और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आप 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक, ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। तो इन्हीं चीजों का यूज करके हम लोग आज के क्वेश्चंस को और इनके अलावा कुछ और जो नॉर्मल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे मदद करेंगे और हेल्प करेंगे। अगर ये क्वेश्चन करना आप लोग सीख जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, जिन प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये प्रश्न आप लोग लगा लेते हैं तो मान लीजिए कि आप उस चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अगर मेन कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो। इसलिए मैं चैप्टर शुरुआत होने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसका इसमें इस्तेमाल होता है उसके कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को देखें तो शायद ये वही लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन सही है और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और करने का प्रयास करते हैं जरा कि क्या हो सकता है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें या इस प्रश्न के बारे में देखें तो सीधा सीधा लिखा है कि एक बस है 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल क्या है? बस की चाल क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और दूरी यहाँ पर कितनी है भाई? 43 घंटे में 2924 किलोमीटर दूरी तो यही दी गई है ना। कौन दूरी है, कौन टाइम है, ये कैसे पहचानना, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर जिसके साथ किलोमीटर है वही क्या है? दूरी है। तो दूरी आपकी हो गई 2924 किलोमीटर। और उसके बाद समय, समय कितना लग रहा है? 43 घंटे, 43 आवर्स। तो दूरी बटा समय, ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किलोमीटर पर हावर में तो ये चाल निकलता है, ये चाल ही आपको निकालना है। तो 2924/43 यही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको भाग देना जानते हैं तो आप भाग जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2943 में भाग देने पर आपका आएगा 18 6 24 एक 25। ठीक, 2943 से भाग देंगे तो 68 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 68 किलोमीटर पर आवर्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 68 किमी किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर हो गया या सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। तो सिंपल क्वेश्चन है जो नॉर्मल आपसे पूछा जाता है, जो तो से ठीक फार्मूले पे बेस्ड है। आपको दूरी भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो धीरे धीरे आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो समझिए आप लोग इस चैप्टर में पारंगत हो गए हैं और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा गया है? एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चाल कितना है भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा या पर हावर्स। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को अगर आपके पास थोड़ा सा भी कंसेप्ट डेवलप हो चुका है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, तो आप बिना फार्मूले के, बिना कुछ किए भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन बस पता होना चाहिए कि नॉर्मल बिहेव में आपके पास वो कंसेप्ट डेवलप हुआ होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि चाल दिया है 10 किलोमीटर पर हावर की,
व्यक्ति की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर हावर के आपसे पूछा क्या गया है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर व्यक्ति 10 किलोमीटर पर हाफ घंटा का मतलब समझ रहे हैं कि एक घंटे में वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर। 1 आवर में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर। यही तो स्पीड होगा ना। यही क्या होगा स्पीड होगी। यही क्या होती है चाल होती है कि एक घंटे में किसी भी व्यक्ति या साधन के द्वारा तय की गई दूरी ही उसकी क्या होगी प्रति घंटे में स्पीड होगी। प्रति घंटे में क्या होगी स्पीड होगी। तो एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी। तो अगर दूरी आधा हो गया तो समय भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा ना। दूरी कितना है 10, समय कितना है 1। दूरी अगर आधा हो गया 5 किलोमीटर 10 से कितना हो गया 5, तो समय भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी कि 5 किलोमीटर जाने में उसे आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा का मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 30 मिनट ना। लेकिन अभी अगर वो कहीं नहीं रुकता तब इतना लगता। अगर बीच में वो कहीं न रुके लगातार चलता रहे तब वह आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट रुकता है चाय पीने के लिए ना। क्या करने के लिए चाय पीने के लिए। मान लीजिए ये दूरी है और ये टोटल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। 1 2 3 4 और 5। यहाँ से चलता है मान लीजिए ए से बी पर पहुंचता है और एक एक किलोमीटर के अंतराल पर वह 5-5 मिनट रुकता है। अगर वह कहीं नहीं रुकेगा तो 30 मिनट में पहुंच जाएगा। कितने मिनट में 30 मिनट। तो 30 मिनट तो उसे लगने ही वाला है। 30 मिनट से कम नहीं लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात यह है कि वो 5-5 मिनट रुक जाता है। 5-5 मिनट रुक जाता है। तो 5-5 मिनट में कब रुकता है प्रत्येक 1 किलोमीटर पर। तो यहाँ पहुंचेगा 5 मिनट रुकेगा, फिर 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 बी पे पहुंच जाएगा। कोई मतलब ही नहीं उसके बाद। तो ए और बी से तो कोई मतलब नहीं है। रुका कितनी जगह 1 2 3 4, 4 जगह 5 मिनट रुका तो कितना हुआ 20 मिनट। कितना हुआ 20 मिनट। और 30 मिनट तो उसे लगने ही वाला है। तो टोटल कितना समय हो जाएगा 30 + 20 यानी 50 मिनट। कितना हो जाएगा 50 मिनट 50 मिनट्स। यानी आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। उसे टोटल समय कितना लगने वाला है 50 मिनट जब वह प्रत्येक किलोमीटर पर 5-5 मिनट रुकता है तब। और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 50 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा 50 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन है आपका एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। ठीक है। यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति और कितनी ज्यादा होनी चाहिए। कार की स्पीड और कितना होना चाहिए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे पहुंच जाती है। कितने घंटे पहुंच जाती है 10 घंटे में। और पूछ रहा है कि 8 घंटे में कब पहुंचेगी। यानी कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। स्पीड बढ़ाएंगे तभी तो समय कम लगेगा। स्पीड कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आज 10 घंटे में 10 घंटा में पहुंच रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 ही घंटे में पहुंचना मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो गति है जो स्पीड है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा। कितना और बढ़ा देंगे कि हम उस दूरी पर 8 ही घंटे में पहुंच जाएंगे। जहां हम लोग 10 घंटे में पहुंच रहे हैं वहां कितनी देर में पहुंच जाएंगे 8 घंटे। कितने में 8 घंटे में। ठीक है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप लोग। इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है लगा सकते हैं।
हमको लगाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें लगाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आपको लगाना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो आपको, आप देखिए जो आप लोग सीखे हैं उस आधार पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कितनी दूरी तय करनी है, कितनी दूरी तय करनी है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे या दूरी निकालेंगे। अभी आपको बताएंगे मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे बताया। ठीक, दूरी, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी। ठीक है, दूरी कितनी होगी भाई, दूरी कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको स्पीड, यहाँ पर आपको दिया गया है टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग रटे हैं ना, डिस्टेंस बराबर कितना होगा भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और आपको अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और चाल कितना है 80, समय कितना है 10, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर तय करना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 10 घंटे में। अब वही आपसे पूछा कि 8 ही घंटे में तय करना है, कितनी घंटे में तय करना है, 8 घंटे में। दूरी तो वही है, डिस्टेंस तो वही रहेगी, और आपका समय कम हो गया तो चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी तो सेम ही रहेगी, उतनी दूर जाना है ना, लेकिन अब समय क्या हो गया, घट गया, समय आपने 8 कर लिया तो कितना हो गया 100, 100 कितना हो गया 100, समय कितना हो गया भाई 100 ना, सॉरी चाल कितना हो गया 100 किलोमीटर पर घंटा, 100 किलोमीटर पर घंटा या हावर, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो फिक्स है 800, जो जिस दूरी पे उसको जाना था उसी दूरी पे इसको भी जाना है ना। और पहले चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 80 किलोमीटर लगता था चाल था। अब अगर समय कम हो गया, समय आपने कम कर लिया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय 8 घंटा कर लिए, तब चाल क्या होगी, तब चाल क्या होगी, चाल कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी थी 80 किलोमीटर, अब कितनी है 100 किलोमीटर, बढ़ा कितना 20 किलोमीटर, बढ़ा कितना 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर आपको अपनी चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आपको अपनी कार की बढ़ानी पड़ेगी। तो आप 800 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर लेंगे, जो पहले 10 घंटे में करते थे, जो पहले 10 घंटे में तय करते थे। ठीक है, चलिए समझ में आई बात, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी बहुत अच्छी बात है। दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं आई है तो, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब दोबारा आप कहिए, हम बता दें, करना कुछ नहीं है, दो डाटा आपके पास दिए गए, पहले उसने दे दिया कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में एक व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करता है। तो पहले यात्रा की दूरी निकाल लीजिए, यात्रा की दूरी यानी कि डिस्टेंस, मान लीजिए ए से बी तक जाता है, वो कहाँ जाता है ए से बी तक। तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, चाल गुणे समय, चाल कितना है 80, समय कितना है 10, 80 गुणे 10 बराबर 800 किलोमीटर, ये दूरी कितनी हो गई 800 किलोमीटर। अब फिर से उसको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, लेकिन उसको 10 घंटे नहीं बल्कि 8 ही घंटे में पहुंचना है, तो चाल बढ़ाना पड़ेगा, चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो आपने, अब यहाँ पर समय कितना हो गया 8 घंटा, लेकिन दूरी तो वही रहेगी ना। अब आपके पास समझ लीजिए नया समय, नया क्वेश्चन आ गया, टाइम आपको 8 घंटे 8 आवर, और दूरी आपको 800 किलोमीटर है।
तो चाल बराबर जो होता है वही फार्मूला लगा लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और दूरी आपको दिया है 800 और समय दिया है 8 घंटा, काट देंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर पहले 80 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर करना है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समय से संबंधित, टाइम से संबंधित और डिस्टेंस से संबंधित जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या परेशानी दी गई है आपको। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको करने का प्रयास करिए। पहले तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, करना है। ठीक है, देखिए अगर हम कुछ आपकी मदद कर दें, दो व्यक्तियों ने 54 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया। कितनी दूरी, 54। मान लीजिए ए से उसको जाना है बी तक, और यह दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, 54 किलोमीटर। पहले ने अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया, दूसरे ने यात्रा आधे घंटे बाद प्रारंभ की और 15 मिनट पहले पूरा कर लिया। आधे घंटे बाद प्रारंभ की और 15 मिनट पहले प्रारंभ पूरा कर लिया। तो दोनों व्यक्तियों के चालों का अनुपात बताइए। तो पहले दोनों व्यक्तियों का चाल निकालिए, दोनों व्यक्तियों का क्या निकालेंगे, चाल। तो अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें, पहले व्यक्ति की बात करें, मान लीजिए पहला व्यक्ति है कोई, पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक ही फार्मूला है, वही आपको बार बार यूज करना। तो पहले व्यक्ति की चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो पहले व्यक्ति का अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका तो चाल दिया है, पहले व्यक्ति का चाल दिया है, निकालने की भी जरूरत नहीं ना, पहले व्यक्ति का चाल दिया गया। अब दूसरे व्यक्ति का चाल निकालना है आपको, दूसरे व्यक्ति की चाल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, डिस्टेंस, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, चाल। क्या दिया गया है, चाल। और यहाँ पर जो अगला व्यक्ति का आपके पास इंफॉर्मेशन है वो किससे संबंधित है, समय से। किससे संबंधित है, समय से। तो इस व्यक्ति का, पहले व्यक्ति को का हम निकालने कितना समय लगा, कितना समय लगा। तो पहले व्यक्ति की चाल जो आपको दी गई है वो कितना दिया गया है, 8 किलोमीटर। देखिए ध्यान देंगे बस काम हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसकी, और डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर। तो अगर हम समय निकाल लें, क्या निकाल लें, समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, एस अपॉन डी बाई टी। तो समय बराबर क्या होता है भाई, आपको समय निकालना है तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बराबर, ये सब आपको रटा होना चाहिए। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही ना, दूरी बटा चाल। और दूरी कितना है, 54, और चाल कितना है, 8।
तो कितना हो जाएगा 54/8 कटेगा ये 2 4 जा 8 7 जा 27/4। अगर हम 27 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 6 होल 3/4। ये क्या किसमें आया घंटे में, किसमें आया घंटे में। तो अगर हम 3/4 को मिनट में बदलना चाहें तो 3/4 को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 का 4 4 5 20 15 45, यानी जो टोटल समय लगेगा वो 6 घंटे 45 मिनट। 6 घंटे 45 मिनट पहले वाले को जो टोटल समय लगेगा वो कितना हो गया 6 घंटा 45 मिनट। 6 घंटा 45 मिनट ठीक, यानी 27/4 घंटा। 27/4 घंटे बोले चाहे 6:45 बोले बात एक ही होगा ठीक। अब देखिए दूसरे ने अपनी यात्रा आधे घंटे बाद प्रारंभ की, यानी 30 मिनट बाद और 15 मिनट पहले प्रारंभ खत्म कर ली, 15 मिनट पहले खत्म कर ली। तो कितना कम समय लगा, कितना उसको समय कम लगा 30 + 15, यानी उसने 45 मिनट कम समय लिया। कितना समय कम लिया 45 मिनट कम समय लिया, क्योंकि आधे घंटे बाद उसने शुरू किया और 15 मिनट पहले खत्म कर लिया। तो 30 और 15 ये इतना कम समय उसको लगा ना, इतना उसने कम समय लिया उस दूरी को तय करने में। तो 45 मिनट उसने कम समय लिया, तो यानी कि उसको कितना लगा 6 घंटे। उस दूसरे व्यक्ति को जो टाइम लगा वो कितना लगा 6 घंटे। अब दूसरे व्यक्ति का आपको टाइम भी पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया, तो चाल निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे चाल, किसका दूसरे व्यक्ति की चाल। दूसरे व्यक्ति की चाल कितना होगा दूरी बटा समय 54/6। तो कितना आएगा 9 6 9 54, यानी 9 आ जाएगा। चाल कितना जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले का कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 8:9। उसका 8 इसका 9, तो अनुपात कितना हो गया 8:9 कितना हो गया 8:9। ऑप्शन नंबर 1 ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। समझ में आई बात। अगर आप थोड़ा सा भी इन सब चीजों से परिचित है तो ये तो वैसे ही आप लगा सकते हैं बिना कुछ किए ना, क्योंकि पहले व्यक्ति का चाल दिया गया है। तो पहले व्यक्ति का चाल 8 है तो रेशियो तो 8 ही होना चाहिए। तो 8 इसमें 2 है, ये दोनों होगा नहीं, यही दोनों हो सकता है। अब बात है ये 5 दिया है ये 9 दिया है ना। अगर इसको समय कम लग रहा है दूसरे वाले व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है इसकी स्पीड क्या होगी अधिक होगी। इसकी स्पीड क्या होगी अधिक, क्योंकि ये पहले शुरू बाद में शुरू करके पहले पहुंच जा रहा है तो समय कम लग रहा है, इसकी स्पीड अधिक होगी, इसका रेशियो में इसका भाग अधिक होगा। तो इस 8 से बड़ा रेशियो होना चाहिए। 8 से बड़ा किसका है, केवल इसी में है। 8 से बड़ा किससे है, केवल इसी में। तो यही वाला सही ऑप्शन है। तो आप बिना कुछ किए भी इसको लगा सकते हैं अगर आप कंसेप्ट को समझे हैं और ऑप्शन को देखते हैं तो आप लगा देंगे कि पहला वाला इसका सही आंसर है। निकालने का तरीका वही, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं ठीक है, आराम से बिना कुछ मेहनत के आप आराम से इसको निकाल सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है तो। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम भी बोले तो रहा कौन बनेगा करोड़पति ना। अगला क्वेश्चन 10,000 के लिए आपके सामने है अब। चलिए 10,000 10,000 के लिए है, करके बताइए हमको। औसत निकालिए,
जरा मेहनत करिए भाई, पेन ऑन चलाइए आप लोग भी। सब हम ही निकाल देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह अगले 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 25 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है। कार की औसत गति क्या है? कार की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड निकालिए। अलग अलग समय में स्पीड दिया गया है और आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस कार ने कवर किया है। टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें या दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी की बात करें, तो पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर, कितना? 45, पहले 45 प्लस अगले में
अगला कितना है 50। पहले 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से, फिर 50 किलोमीटर की यात्रा पर, जब हम स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे, दूरी केवल 50, और फिर कितना गया वो 25 किलोमीटर, फिर कितना 25 किलोमीटर। तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 95 25 120। टोटल दूरी हो गई 120 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गई 120 किलोमीटर। अब अगर 120 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई आपकी, तो अब आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग से देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, जो टोटल दूरी होगी, जो टोटल दूरी होगी, और टोटल अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें चाल की, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी तो आपका टोटल आ गया। अब अगर हम समय भी निकाल लें, क्या निकाल लें, समय भी, तो आपको तीनों का अलग अलग समय निकालना पड़ेगा और समय से फिर उसमें भाग देना पड़ेगा। अब तीनों का अगर हम अलग अलग समय निकालें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। पहले वाला अगर हम देखें तो दूरी कितना है 45, चाल कितना है 15, 15 दूना 30 तिया 45, यहाँ पर आपका लग गया 3 घंटा। कितना आ गया 3 घंटा। फिर दोबारा अगर हम देखें यहाँ पर एक हो गया, ठीक है। दोबारा क्या है 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर घंटा, फिर से दूरी बटा चाल, तो 50 बटा 25, कितना घंटा लग गया 2 घंटा। कितना लग गया 2 घंटा। फिर तीसरी बार बढ़ते हैं और तीसरे पे देखते हैं, तीसरा कितना है, चाल कितना है, दूरी कितना है 25, चाल कितना है 10। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 घंटा, 2.5 या फिर 2 घंटा 30 मिनट बोल सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट, या दो सही। पहला कितना हो गया 45/15 3 घंटा, दूसरा 50/25 2 घंटा, तीसरा 25/10, 25/10, 25/10 यानी 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10 5 पचे 25 यानी 5/2, 5/2 घंटा। ठीक है, 5/2 घंटा। अच्छा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, वहां पर 5/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 3 2 5 और 5 2 7, 7.5 घंटा। 7 सही 1/2 घंटा बोल सकते हैं आप, 7 सही 1/2 घंटा न, या फिर आप इसको बोलते हैं 7 दूनी 14 15/2 हावर। टोटल कितना हो गया 15/2 घंटा तीनों का। और टोटल दूरी ये है, टोटल समय वो है, तो टोटल स्पीड यानी एवरेज स्पीड निकल जाएगी अब आपकी। एवरेज स्पीड निकालनी है तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी 120 है टोटल, टोटल समय आपका आया 15/2। तो इसको अगर हम इसमें भाग देंगे, इतना बटा इतना करेंगे, तो फिर क्या होता है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर ना, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 15 से ये कट जाएगा, 15 7 5 15 8 120, कितना हो जाएगा 8, और 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एवरेज स्पीड निकल के आपके आगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी आपको स्पीड एवरेज निकालना है या एवरेज स्पीड की बात होती है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल स्पीड
जोड़ दिए 15, 25 और 10 और जोड़ के 3 से भाग दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ऐसा नहीं, जनरली आप लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 4 है, 5 है, 6 है ना, इनका आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करते हैं, 4 + 5 + 6 बटा जितने डाटा है 3 हो गया, तो 15 बटा 3, तो एवरेज आ गया कितना, 5 ना। लेकिन स्पीड का एवरेज ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर और समय पर। तो आप लोग जो अलग अलग स्पीड दी गई है, अलग अलग दूरी को तय करने के लिए, तो पहले टोटल दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी निकालेंगे, फिर टोटल समय जो लगा है वो निकालेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे, तो वो एवरेज स्पीड आएगी। क्या आएगी, एवरेज स्पीड। टोटल दूरी तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, 45, 50, 50 + 45 95, 25, 120, ये टोटल दूरी आएगी। अब टोटल समय की बात करें तो सब में समय निकालिए, इसमें समय निकालेंगे तो 45 बटा 15 3 घंटा, इसमें समय निकालेंगे 50 बटा 25 2 घंटा, इसमें समय निकालेंगे 25 बटा 10 मतलब 2 सही 1 बटा 2 घंटा, टोटल 7 सही 1 बटा 2 घंटा, 7 सही 1 बटा 2। अगर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें तो 7 दूनी 14, 15 बटा 2 घंटा। और अब दूरी बटा समय करना है तो 120 बटा 15 बटा 2, 120 बटा 15 बटा 2 यही करना। अगर ऐसा होता है 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है 120 गुणे 2 बटा 15, तो 15 से काटेंगे 15 अट्ठे 120 और 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड। 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, एवरेज स्पीड या औसत चाल, औसत चाल या औसत गति। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब मैं प्रश्न बताता रहूं तो उसको ध्यान से सुनते रहिए, और मैं एक बार की जगह 2 बार फिर आपको बता देता हूँ, देखते रहिए, छोटी छोटी चीजें हर बार आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगली बार चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला प्रश्न है आपके लिए ये, अगला प्रश्न आपके लिए, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दुगनी है। ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति। बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले बाइक का चाल निकालिए आप। किसका चाल निकालेंगे, बाइक का चाल ना। बाइक का चाल पता चल जाएगा तो 5 घंटे में कितना पता चलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। बाइक की चाल जो आएगी उसी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन पहले बाइक का चाल निकालिए। तो बाइक का चाल, बाइक की चाल का संबंध किससे दिया गया है, कार की चाल से। तो पहले कार की चाल पता होनी चाहिए, और कार की चाल का संबंध किससे दिया है, ट्रेन की चाल से। किससे दिया है, पहले ट्रेन के साथ से, फिर ट्रेन का कार से। तो पहले ट्रेन, पहले कार का निकलेगा, फिर ट्रेन का निकलेगा, तब जाके आप बाइक का निकाल पाएंगे। पहले कार की चाल निकालिए, फिर ट्रेन की चाल निकालिए, उसके बाद किसकी निकालेंगे, बाइक की। तो अगर हम पहले कार की चाल की बात करें तो कार जो समय दिया है वो दिया है 9 आवर, जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 540 किलोमीटर। तो अगर हम इसके चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 540 बटा 9, तो ये हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 9 54, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई, कार की। किसकी आई, कार की, कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन की चाल देखते हैं। ट्रेन की चाल या गति इस कार की गति से दुगनी है। कार की गति 60 है, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी, 60 गुणे 2, यानी कि 120, कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का भी निकल गया। ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति है। ट्रेन की गति का 2/3, बाइक की गति कितनी है, बाइक की गति या बाइक की चाल, बाइक की गति या बाइक की चाल कितनी है, ट्रेन की गति का 2/3। ट्रेन की गति कितनी, 120, इसका 2/3 मतलब 120 बटा 2 बटा गुणे 2 बटा 3, 2/3 यही ना, 2 बटा 3।
इसको काटेंगे कितना होगा, 3 चौक 12, 40, 40 गुणे 2 बराबर 40 दूना 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बाइक की गति आ गई, तीनों की निकाल लिया आपने। कार की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बाइक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा गया कि बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 80 गुणे 5, मैंने पहले बताया था, निकाल के 5 से गुणा कर दीजिएगा, 5 0 0, 5 अटे 40, कितना आ गया, 400 किलोमीटर। कितना आ गया, 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, 400 किलोमीटर। ठीक, आसानी है। देखिए सब में वही चीज है, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके बाद जो संबंध दिया गया उसका थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, निकालिए और जोड़ दीजिए, लिख लीजिए। सब नॉर्मल चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन को समझने आना चाहिए, भाषा को समझने आना चाहिए। और भाषा क्वेश्चन का तभी समझ में आएगा जब आप अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, यानी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी भाषा को तब आपको तभी आएगा ना जब आप उसको बार बार बोलेंगे, बार बार सीखेंगे, जब उससे बार बार मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति को आप एकदम अच्छे तरीके से कब जान पाएंगे, या उसके इशारों को आप कब समझ सकते हैं, जब आप उसके साथ लगातार रहिए, उसके साथ लंबे समय तक रहिए, तो उसके हाव भाव, उसके इशारों को आप समझने लगते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी कहेगा, वो कुछ इशारा करेगा, तब भी आप समझ जाएंगे। आप लोग तो ये समझ रहे होंगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को ढेर सारे देखेंगे, अलग अलग प्रश्नों को देखेंगे, तो प्रश्नों को आपको जब भाषा समझ में आ जाएगी प्रश्नों की, वो पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, तो उसको लगाना आसान हो जाएगा जब आप समझ जाए। जब आप क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ पाते कि इसमें दिया क्या गया है और फिर पूछा क्या जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या सूचना दी गई है और क्या पूछा जा रहा है। तब फिर ये देखिए कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो आपसे पूछा जा रहा है उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो उनके बीच में जो संबंध होगा उस आधार पर आप उस प्रश्न का सलूशन या उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपको समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका ये, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको जरा लगाने का प्रयास करिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और आपका काम हो जाएगा। अब जरा लगा के हमको बताइए।
चालू करो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यानपूर्वक देखते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। जितना ज्यादा आप लोग देखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगी, इसमें कोई बात नहीं। ठीक, दो कारें हैं ए तथा बी, समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ए उत्तर की ओर तथा बी दक्षिण की ओर। मान लीजिए यहाँ पर है एक लोग, यहाँ पर एक बिंदु है, समान बिंदु से एक कार उत्तर की ओर और एक कार दक्षिण की ओर। मान लीजिए इधर ए जा रहा है, इधर बी जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, एक ए और एक बी। यदि कार ए की चाल 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा कार बी की चाल है 41.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटों या कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। ठीक है, यही आपको निकालना। तो जरा आप बात बताइए कि यह एक घंटे में, जिसकी चाल कार ए की चाल 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटे में कितना जा रही है? 34.5, और यह एक घंटे में कितना जा रही है? 41.5, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो यानी एक घंटे में ये यहाँ पहुंच जाएगी और उसी एक घंटे में ये यहाँ 41.5 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो एक घंटे में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर देंगे आप, दोनों प्लस कर देंगे ना, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है। तो दोनों अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये जीरो, कितना हो जाएगा? 0, 4 1 5 6 और 4 3 7, कितना हो गया? 76। कितना हो गया? 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगी। एक घंटे में दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 76 किलोमीटर। अगले एक घंटे में फिर 76 का डबल, फिर अगले एक घंटे में 76 का 3 गुना, यही ना। और आपसे पूछा गया है कि 684 किलोमीटर की दूरी कब होगी, तो 684 को 76 से भाग दे दीजिए। एक घंटे में इतना जा रहा है तो 684 कितने घंटे में जाएगा? भाग देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 684 और भागे 76, इसको अगर आप भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 6 54, 9 7 63, 5 68, कितना जाएगा? 9, कितना जाएगा? 9 घंटे में, 9 आवर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे, जब कार ए और कार बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 684 किलोमीटर, 684 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये, अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसको जरा देखिए। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। प्रति लीटर कितना जाती है? 45 किलोमीटर। ठीक, मतलब प्रति लीटर मतलब समझ रहे हैं ना? एक लीटर में, एक लीटर में कितना जा रहे हो? 45 किलोमीटर। यही तो एवरेज होता है। आप भी गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे या कुछ भी चलाते होंगे, तो तेल भराते हैं 1 लीटर, तो जितना वो दूरी जाती है उतने का उसका क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है, माइलेज जिसको बोलते हैं, माइलेज ना, एवरेज या माइलेज। कितने की मेरी गाड़ी माइलेज दे रही है कि 1 लीटर भराने पर कितना जा रहा है? 45 किलोमीटर, उसके बाद 1 लीटर तेल समाप्त। ठीक, तो एक मोटरसाइकिल है जो 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत दे रही है या माइलेज दे रही है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में वो 45 किलोमीटर जा रही है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है, और अगर पेट्रोल की कीमत यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना है? 20 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितना है? 20 रुपए।
तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। तो पहले हम ये निकाल ले कि 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। 1 लीटर में 45 किलोमीटर, तो 540 के लिए 540 के लिए 45 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 नवा 45 और ये आपका हो गया 5 एक का 5 और 5 अठे 40, 5 अठे 40। ठीक, अगर हम इसको फिर से काटें तो 9 एक का 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यानी 12 लीटर पेट्रोल, 12 लीटर पेट्रोल लगेगा 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में। और 1 लीटर पेट्रोल की दाम 20 रुपए है, तो 12 लीटर पेट्रोल की दाम 12 गुणे 20, 12 दूनी 24, 240 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 240 रुपए। ठीक है, कितना लगेगा, 240 रुपए का पेट्रोल लगेगा 540 किलोमीटर जाने में, अगर पेट्रोल 20 रुपया पर लीटर है तब। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पेट्रोल 100 रुपया पर लीटर है ना, लेकिन ये क्वेश्चन है तो प्रश्न के हिसाब से पेट्रोल अगर 20 रुपया पर लीटर है और गाड़ी का जो माइलेज है वो 45 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 240 रुपए लगेंगे। कितना लगेंगे, 240 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो बेसिक इसके पहले वाला जो कह सकते हैं कि चैप्टर्स है या जो कह सकते हैं प्रश्न है या जो क्लास था, उन क्लास को एक बार फिर से देख लीजिए आप, कुछ बेसिक चीजों को फिर से समझ लीजिए और उसके बाद फिर इन प्रश्नों को लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 1 बार की जगह 2 बार देखिए, 2 बार की जगह 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना ही क्या है, पढ़ना ही तो आप लोगों का काम है। पढ़ने के अलावा अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं तो समझिए बहुत है, बहुत गड़बड़ है ना। अगर आप लोगों को पढ़ना है, कुछ करना है तो पढ़ने के अलावा अभी इस उम्र में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस है एक दो जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और अगले क्लास से या फिर अगले दिन से हम लोग एक नए चैप्टर की फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।